Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Herodov. The question says, prism 1 of mass m1 and with angle alpha rests on a horizontal surface. Bar 2 of mass m2 is placed on the prism. Assuming the friction to be negligible, find the acceleration of the prism. तो बच्चों जैसा कि हम लोग इस सवाल में देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर जो प्रिज्म 1 है उसका मास कितना है m1 है और जो बार है 2 उसका मास कितना है m2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब बच्चों एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हैं, है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम जो है मैं सबसे पहले बनाना चाह रहा हूँ इस वेज का। ठीक है, तो वेज पे हम लोग जो है कौन कौन से फोर्सेस शो करेंगे। एक तो ये जो m2 है ना, वो इस पर इस पर्टिकुलर नॉर्मल की डायरेक्शन में इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा इस सरफेस के साथ। तो हम लोग यहाँ पर इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को n कह देते हैं और बड़े आराम से देख पा रहे हैं बच्चों कि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल को भी क्या होना पड़ेगा, अल्फा होना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा दो फोर्सेस और लग रहे हैं इस प्रिज्म पर, जो कि एक ग्राउंड से नॉर्मल और इसका वेट mg। लेकिन हमें मतलब कौन से फोर्स से है, जो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो बेसिकली हम लोग ये देख पा रहे हैं बच्चों कि इस नॉर्मल रिएक्शन का ना एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, है ना, और वो कितना आ जाएगा, तो वो भी हम लोग देख पा रहे हैं n साइन अल्फा, है ना। तो बेसिकली इस पर ये जो n साइन अल्फा लग रहा है ना, उसकी वजह से इसके पास एक्सेलरेशन आएगा, है ना। अभी मैं चाह रहा हूं कि आप किसे नहीं देखें, आप ब्लॉक को नहीं देखें, आप सिर्फ और सिर्फ किसे देखें, वेज को देखें ना। मैंने सिर्फ वेज पर लगने वाले फोर्सेस को शो किया है। तो आई कैन राइट n साइन अल्फा इज इक्वल टू, जिस पर फोर्स लगता है उसी का मास लेते हैं, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे m1 इंटू a1। क्लियर ये बात। बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पर आपने m2 क्यों नहीं यूज करा ना, m2 प्लस m1 क्यों नहीं यूज करा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है फ्री बॉडी डायग्राम सिर्फ और सिर्फ किसका बनाया, इस वेज का बनाया। तो अगर इस पर नॉर्मल लग रहा है ना, तो उसका अगर मैंने कॉम्पोनेंट देखा है तो मेरा फ्री बॉडी डायग्राम तो इसका हुआ ना सिर्फ और सिर्फ, है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इस पर लग रहा है नॉर्मल का साइन अल्फा कंपोनेंट, है ना। तो n साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हम लोगों ने m1 इंटू उसका एक्सेलरेशन a1, है ना। तो बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि a1 जो है ना, वो किस डायरेक्शन में मैंने एज्यूम करा है, टूवर्ड्स राइट। अब जो है बच्चों मैं इस ब्लॉक का है ना, ये जो बार है जिसका मास m2 है, अब मैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ। तो अब आप देख पा रहे हैं कि इस पर कौन कौन से फोर्सेस मुझे शो करने चाहिए। एक तो जो नॉर्मल है ना, जो नॉर्मल वेज इस पर लगा रहा है वो मैंने शो कर दिया। उसके अलावा अब मैं जो बात कर रहा हूं ना, मैं वेज पर एक्चुअली बैठ करके बात कर रहा हूं, है ना, इस प्रिज्म पर बैठ करके बात कर रहा हूं। तो उससे मुझे इसका मोशन जो है ना कम कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, क्योंकि जब मैं यहां पर बैठ करके देख रहा हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है कि ये डाउन द इंक्लाइन जा रहा है ना। वरना आप देखिए ग्राउंड फ्रेम से इसका मोशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ये डाउन द इंक्लाइन भी जा रहा है और इंक्लाइन के साथ भी जा रहा है। तो दो एक्सेलरेशन बच्चों इसके आएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं वेज पर बैठ जाऊं तो मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है कि ये डाउन द इंक्लाइन जा रहा है, ठीक है। तो एक फोर्स देखिए मैंने इस पर नॉर्मल दिखा दिया, और दूसरा फोर्स बच्चों मजबूरन मुझे कौन सा लगाना पड़ रहा है, इस पर स्यूडो फोर्स, है ना। वो कितना हो जाएगा, मास लेंगे जिस पर लगा रहे हैं ना m2, और एक्सेलरेशन लेंगे किसका, जिस फ्रेम पे मैं बैठा हुआ ना, मतलब कि a1, और डायरेक्शन ऑपोजिट है एक्सेलरेशन के। तो हम लोग यहाँ पर इस ब्लॉक 2 पर देखिए दो फोर्सेस कौन कौन से दिखा रहे हैं, नॉर्मल और m2 a1। इसके अलावा इस पर mg तो लगेगा ही, है ना। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को भी चलिए मैं यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे दिखा दे रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया m2 है ना, इसका मास तो m2 है, तो m2 इंटू जी मैंने वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा दिया। अब फ्रिक्शन वगैरह तो है नहीं। तो बच्चों एनालाइज करने वाली बात यह है कि नॉर्मल, m2a1 और m2g, इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या आ रहा है। तो ये तीनों फोर्सेस जो है मेरे नजरिए में ना, जब मैं वेज पे बैठ के बात कर रहा हूं, तो मेरे नजरिए में ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है बच्चों, डाउन द इंक्लाइन जा रहा है ना। और लेट अस अज्यूम कि ये डाउन द इंक्लाइन जा रहा है a2 एक्सेलरेशन से, ठीक है ना। तो ये a2 क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ दिस बार 2 है विथ रिस्पेक्ट टू वेज, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू प्रिज्म। तो अब आप सोचिए बच्चों कि हम लोग क्या क्या इक्वेशन लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर देखिए इन फोर्सेस को, है ना, इन फोर्सेस को सबसे पहले तो रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन और पैरेलल टू द इंक्लाइन। तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन अगर फोर्स निकालने तो मुझे एंगल पता करना होगा ना। जैसे कि एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, अल्फा हो गया, है ना। ये एंगल अल्फा हो जाएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा,
नॉर्मल, है ना, एक तो हो जाएगा नॉर्मल, ये कैसा हो गया, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में। अब साथ ही साथ ये एंगल भी अल्फा है, तो हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मल प्लस m2 इंटू a1 का साइन अल्फा कॉम्पोनेंट। ये एक्चुअली बिल्कुल बैलेंस हो रहा है किससे, ये बैलेंस हो रहा है m2g के कॉस अल्फा कॉम्पोनेंट से, क्योंकि मेरे नजरिए में ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन मोशन नहीं कर रहा है, ये तो चिपक के जा रहा है ना, प्रिज्म के साथ चिपक करके नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो मेरे नजरिए में जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे ये वर्टिकल, है ना, मतलब कि ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना इंक्लाइन के सरफेस के, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये बिल्कुल भी मोशन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, है ना, और यहाँ पर जो है नॉर्मल की वैल्यू को उठा करके हम लोग इक्वेशन 1 से कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 2 में रख देंगे, ठीक है। तो चलिए ये काम करते हैं, n की वैल्यू एक बार देख लीजिए वो कितनी है, m1 a1 अपॉन साइन अल्फा, है ना, तो यहां पर क्या लिख देंगे, m1 a1 अपॉन साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या बन जाएगा, m1 a1 अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस m2 a1 साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू m2 इंटू जी कॉस ऑफ अल्फा। तो अब चलिए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं, और हमारे को पता है कि हमें a1 निकालना है ना, तो अब दिख रहा है कि a1 बड़े आराम से निकलने वाला है, तो यहाँ पर हम लोग a1 को कॉमन ले लेते हैं, तो a1 को कॉमन लेने पर ये क्या बन जाएगा, m1 अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस m2 इंटू साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू m2 इंटू जी इंटू कॉस ऑफ अल्फा। तो यहाँ से देखिए a1 स्ट्रेट अवे हमारे पास कितना आ जाएगा, m2g कॉस ऑफ अल्फा, और पूरे को डिवाइड कर देंगे किससे, m1 अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस m2 इंटू साइन ऑफ अल्फा से, है ना, तो ये हमारे पास a1 आ गया। अब बच्चों अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा, a1 विल बी इक्वल टू साइन अल्फा ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा m2 इंटू जी इंटू साइन ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ अल्फा, और पूरे को हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, तो ये बन जाएगा m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है ये बात। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सिंपल सा सवाल इजीली समझ में आया होगा। फिर भी बच्चों अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।